क्या नार क्या गुलजार है, क्या यार क्या अग़यार है। क्या नार क्या गुलजार है, क्या यार क्या अग़यार है। उराबी हज़ा जुनूनुल आशिक़ी। उराबी हज़ा जुनूनुल आशिक़ी। फरमाते हैं क्या नार क्या गुलजार है, क्या वास्ता है हमें आग से, क्या वास्ता है हमें फूलों के चमन से। हमें क्या पड़ी है कि हम दोज़ख का खौफ करें, हमें क्या पड़ी है कि हम जन्नत की लालच करें। क्या यार क्या अग़यार है, हमें कोई सपोर्टर की जरूरत नहीं, हमें किसी अपोनेंट किसी मुखालिफ की का खौफ नहीं, न हमें किसी की नफरत की परवाह है, न किसी की यारी की परवाह है, न किसी की दुश्मनी की परवाह है, न हमें नार से कोई वास्ता, न हमें गुलजार से कोई वास्ता। ऊरा बदौं ऊरा बी, बस हम तो यही कहेंगे उसी को तकता रहे और उसी को सोचता रहे। हमेशा अपनी अक्ल को अपनी फिक्र को उसी की तरफ लगा दे और अपनी आंखों को उसके जलवों में गुम करने की कोशिश कर, पर उसी के जलवों को ढूंढता रहे और उसी के बारे में इल्म हासिल कर। हाज़ा जुनूनुल आशिक़ी, फरमाते हैं यही है आशिकों का जुनून। फिर आप फरमाते हैं वह इश्क दितड़ी दात है, थई रात सब पर भात है। वह इश्क दितड़ी दात है, थई रात सब पर भात है। शुद्ध फर्श दिल अर्शे बरी, हज़ा जुनूनुल आशिक़ी। शुद्ध फर्श दिल अर्शे बरी, हज़ा जुनूनुल आशिक़ी। आप फरमाते हैं वह इश्क दितड़ी दात है, कुर्बान जाऊं मैं इश्क के कि जिसने मुझे इतनी बड़ी सौगात दे दी, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा तोहफा मिला कि थई रात सब पर भात है। सारे अंधेरे खत्म हो गए, मेरी जुल्मतों से भरी शब वो मेरी रोशन और चमकती सुबह बन गई है। शुद्ध फर्श दिल अर्शे बरी, मेरे दिल का फर्श अल्लाह पाक का अर्श बन गया है। मेरे दिल का फर्श वो जो फर्श दिल है ये अर्शे बरी हो गया है। हाज़ा जुनूनुल आशिक़ी, वजह क्या है? वजह यह है कि ये आशिकों का जुनून है, ये जुनून आशिकी है जिसकी वजह से मुझे ये सारी सौगातें मिली। फिर जब हम जाते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकबूद हालत में, वो जो कब्ज़ की हालत है, वो दर्द वाली हालत है, वो रिजॉइसिंग से हटकर डिस्ट्रेस्ड अंदाज, महजून अंदाज, वो वाकई और तकरीबन आपका सारा कलाम उसमें अक्सर ये टूटी हुई कैफियत, शिकस्ता दिली, ये बड़े बड़ों को रुला के रख देती है। उसमें आप फरमाते हैं बस ये एक ही नज्म जो है ना वो मैंने ली है हालत कब्ज़ की, और ये वाकई बड़ी रुलाने वाली है। आप फरमाते हैं पुरानी पीड़ पई गलदी, न गलदी दाल दरमल्दी। पुरानी पीड़ पई गलदी, न गलदी दाल दरमल्दी। ये यहाँ पर जो है ना वो गालिबन आप सूरह बनी इसराइल की उस आयत की तरफ इशारा फरमा रहे हैं।
वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, कि हर इंसान की किस्मत हमने उसके गले में आवेज़ा कर दी है, लटका दी है। आप उसके बारे में कह रहे हैं कि ये दर्द कोई मेरा आज का नहीं है, ये तो मेरा अज़ली दर्द है, ये पहले से लिखा हुआ है कि तेरे साथ ये होना है, तुझे इस महज़ून कैफियत से पाला पड़ेगा। तो आप फरमाते हैं पुरानी पीर पई गलदी, ये मेरे गले में बहुत पुराना एक अज़ली दर्द है जो मेरे गले में आवेज़ा हो चुका है। न गलदी दाल दरमल दी, जितनी मेडिकेशन करते हैं उसका जो इलाज करने की कोशिश करते हैं सब इलाज राह जाता है। तो आप फरमाते हैं कि इसके इलाज की कोई सूरत नजर नहीं आती। और आगे मजीद फरमाते हैं अवेड़ा इश्क प्या झोली लवीरा है चुनी चोली, अवेड़ा इश्क प्या झोली लवीरा है चुनी चोली, न जम दे वक्त माँ घोली दिती गोली हला हल्दी, न जम दे वक्त माँ घोली दिती गोली हला हल्दी। आप फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसा तोड़ देने वाला ऐसा इश्क मुझे मिला है, मेरी झोली में पड़ा है कि मेरी चुन्नी और चोली, मेरी आउटवर्ड जो पोजीशन है, कंडीशन है, वो सारी जो है ना वो लीर हो चुकी है, लवीरा हो चुकी है, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और आप फरमाते हैं नजम दे वक्त माँ घोली, ऐसी शिकस्ता हालत जो मेरी हालत हो चुकी है, ऐसी शिकस्ता हालत में तो मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूं कि नजम दे वक्त माँ गोली, काश मेरी माँ ने जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त कोई जहर की गोली मुझे दे दी होती, न मैं होता, न मेरे साथ ये मामला होता, न मैं होता, न मुझे ये दर्द जो है ना वो सहना पड़ता। फिर बताते हैं ये इस सारी सिचुएशन की, वो क्या कहते हैं सड़ेंदा सोज छाती है मरेंदा रोग काती है, सड़ेंदा सोज छाती है मरेंदा रोग काती है, ना पेंदा यार जाती है करा क्या हिक नहीं चलदी, न पेंदा यार जाती है करा क्या हिक नहीं चलदी। आप फरमाते हैं कि इस सोज और जलन की वजह से मेरा सीना तंदूर बन चुका है, मेरा सीना जल रहा है, मरेंदा रोग काती है, जिस रोग से मुझे पाला पड़ा हुआ है, ये रोग मेरे अंदर खंजर चला रहा है, वो जुदाई के खंजर, फुरकत के खंजर। और फरमाते हैं ना पेंदा यार जाती है करा क्या हिक नहीं चलदी, मुझे तो यार भी झलक नहीं दिखाता, वो यार झलक दिखा दे चलो इस सारे गम का मुदावा हो जाएगा, करा क्या हिक नहीं चलदी, मगर अब मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हो गया हूं। तो भाइयों अजीजों, अब मुझे ये बताएं कि क्या जो इश्क हमने सुना अब तक, जो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का सारा इश्क हमने सुना, और पीछे हमने जो है वो मुख्तलिफ तफासीर को भी टच किया, हमें अब उस स्टेज पर भाइयों हम पहुंच गए हैं, अजीजों हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमने अब ये खुद अपने बारे में सोचना है कि क्या हमें भी अल्लाह से वो इश्क है, क्या हम अल्लाह पाक को उस तरह से चाहते हैं जिस तरह से चाहने का हक है, जिस तरह से हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह चाहते हैं, जिस तरह से अल्लाह पाक खुद चाहता है कि उसको चाहें, जिस तरह से हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, वो चाहते थे कि हम अल्लाह को चाहें। हमने खुद अपने बारे में सोचना है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमें ये यकीन है कि हमने अपने उस मौला से मिलना है जिसके बारे में अल्लाह पाक सूरह कहफ में आयत नंबर 110 में अल्लाह पाक फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो भी रिजा रखता है, उम्मीद रखता है कि उसने अपने परवरदिगार को मिलना है तो उसको अमल सालेह करने चाहिए। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने परवरदिगार की इबादत के साथ वो किसी को शरीक न करे। तो मोहतरम बिरादरान, बस आखिर में
हमने 4 जो तकाजे हैं मोहब्बत के, उन 4 तकाजों को जरूर देखना है। 4 तकाजों में सबसे पहला, ये यूं समझे कि हमारी समरी है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, ये हमने जुबदा निकाला है अपनी पूरी डिस्कशन से। वो ये कि हमने 4 चीजों को देखना है। अल्लाह पाक की मोहब्बत के जो 4 तकाजे, मेन तकाजे हैं, वो हमने देखने। ये चारों तकाजे, ये ग़राइबुल कुरान व रग़ाइबुल फुरक़ान, उसमें अल-कुम्मी निशापुरी, उन्होंने ये 4 तकाजे अपनी तफसीर में उन्होंने एक अरबी शेर उसके साथ और फिर जो है ना वो कुछ और अल्फाज हैं उसके साथ अपनी तफसीर की है। उसके साथ वो 4 तकाजे बयान करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लौ कान हुब्बुका सादिक़न ला ताता, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो तू अपने महबूब का ताबेदार जरूर हो जाएगा। फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, क्योंकि मुहिब जो होता है वो अपने महबूब का मुती होता है, फरमा बरदार होता है। तो सबसे पहला जो तकाजा है वो अल्लाह पाक की ताबेदारी है, अल्लाह पाक की इताअत है। और जाहिर है इताअत, अल्लाह पाक की इताअत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में तो पहला काम जो है, सबसे पहला तकाजा अल्लाह पाक की मोहब्बत का, वो ये कि अल्लाह पाक की ताबेदारी। दूसरा जो है आप फरमाते हैं युहिब्बुल्लाह व युहिब्बु औलियाअहू व मुक़र्रबीही व युनाविउ अअदाअहू व मुखालिफीही। तो सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला हुआ कि हमने इताअत करनी है। फिर क्या हुआ? युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पाक की मोहब्बत हमारे दिल में हो, व युहिब्बु औलियाअहू व मुक़र्रबीही, और अल्लाह पाक के औलिया और उसके जो मुक़र्रबीन हैं उनकी मोहब्बत हमारे दिल में हो, और व युनाविउ अअदाअहू व मुखालिफीही, और उसके जो आदा हैं, दुश्मन हैं, और जो उसके मुखालिफ हैं, हमें उनकी मुखालफत भी अपने दिल में रखनी है। प्यारे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत और अपने मुक़र्रबीन और अंबिया मुक़र्रबीन और औलिया की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कल।